अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 to 10 सॉल्व करने हैं। पार्ट 1 to 5 हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हुए हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स जो थे वो मैंने कल आपको करवाए थे और बताए थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग आज हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। वो स्टेप्स हमारे पास क्या थे उनको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये था कि हम लोगों ने जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों ने 1 रखना है। अगर हमारे पास वो 1 नहीं है, क्वेश्चन में 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी गिवन है, लेट सपोज 6 गिवन है, तो हम लोग अपनी पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे। पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 हो। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, इक्वेशन की जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। थर्ड स्टेप में हमारे पास एक्स के साथ जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हमेशा हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 के साथ। जो भी आंसर होगा उसका स्क्वायर हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। जो भी आंसर आएगा, आंसर के स्क्वायर को हम लोगों ने इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स करने हैं। अगेन देख लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा उसके स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड करने के बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स होंगे उनसे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए पहला स्टेप हम लोगों का स्किप हो जाएगा, क्योंकि हमने वो स्टेप 1 बनाने के लिए करना है। जब वो है ही 1 तो फिर हम लोगों ने वो स्टेप नहीं करना। उसके बाद जो स्टेप था उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे इस क्वेश्चन में 195 कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम लोग इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करवा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 195। माइनस 195 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो वो प्लस 195 में चेंज हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 195। 0 में 195 को ऐड किया, 0 आ गया। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2। x के कोफिशिएंट को हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो भी आंसर होगा उसके स्क्वायर को इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने ऐड कर देना है। आंसर क्या आया है? 1, तो 1 का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर हम लोगों ने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। कल हम लोगों ने यहाँ इस स्टेप के बारे में डीप डिस्कशन की थी कि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर। 195, 1 का स्क्वायर 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट से ही कैंसिल आउट होता है, इसलिए हम लोग स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो √196 14 के इक्वल होता है। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14, माइनस 1 इक्वल के इस साइड पे आया तो प्लस 1 में चेंज हो गया। हम लोग सीक्वेंस को कायम रखने के लिए यहाँ पे 1 को पहले लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे बाद में लिखते हैं तब भी कोई इशू नहीं। -1 प्लस 1 में चेंज हो गया। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 14 और एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 14। प्लस माइनस था तो हमने प्लस को सेपरेट और माइनस को सेपरेट लिख दिया। x इज इक्वल्स टू 14 में 1 ऐड किया तो 15। x इज इक्वल्स टू 1 में से 14 माइनस किया तो -13। x के दो आंसर्स हमें मिल गए, एक 15 और एक -13। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 15 एंड -13। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 7/2x। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ax स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ही है। आफ्टर दैट एक्स हमारे पास राइट साइड पे, उसको लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी तो -7/2x प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 0। हमारी कोशिश होती है कि पहली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल्स टू 0। जो माइनस का साइन हमने कॉमन लिया वो 0 के साथ आके सॉल्व हुआ तो खत्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और वो हमारे पास 1 ही है। सेकंड स्टेप क्या था? कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। जब हम लोगों के पास -15/2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 15/2 0 में ऐड होगा तो 15/2। आफ्टर दैट जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 7/2, x के कोफिशिएंट को हमेशा हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। 7 1 ज़र 7, 2 2 ज़र 4, आंसर क्या आ गया 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे 15/2, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 ज़र 49, 4 4 ज़र 16। राइट साइड की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी जो हमारे पास क्या है x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 49/16। 15/2 प्लस 49/16 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 16 आ जाएगा। लेफ्ट साइड की वैल्यू एज इट इज आएगी। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 8 ज़र 16, 8 हमारे पास जब 15 से मल्टीप्लाई होगा 5 8 ज़र 40, 8 1 ज़र 8, 9 10 11 12, 120 प्लस 49, 120 में 49 ऐड करें 169/16 x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ गया x प्लस 7/4 इज इक्वल्स टू √169 13 के इक्वल और √16 4 के इक्वल। जब स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो यहाँ पे प्लस माइनस कौन सा साइन आ जाता है? प्लस माइनस। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू प्लस 7/4 है, वहां जाएगी तो -7/4। x इज इक्वल्स टू प्लस -13/4 और प्लस 7/4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -7/4। दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, वन टाइम लिख लेंगे 4 और -7 प्लस -13। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। एक हमारे पास आ जाएगी -7 -13/4 और आफ्टर दैट हमारे पास -7 प्लस 13/4। प्लस -13 था, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। माइनस माइनस प्लस, दो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा। 7 में 13 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 20/4 प्लस माइनस माइनस। 7 में से 13 माइनस किया 8 9 10 11 12 13, हमारे पास 6, क्या वैल्यू आ गई 6/4। बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। 2 2 ज़र 4, 2 10 ज़र 20, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, हमारे पास क्या आंसर आ गया -5। क्या आंसर आ गया -5। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 था, बाय मिस्टेक 4 लिख दिया। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, तो 3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया -5 एंड 3/2। यहाँ पे हमारे पास -7 प्लस 13/4 था, प्लस माइनस -13 में 7 माइनस किया 6, डिनोमिनेटर में 4 था, 4 आ जाएगा। कटिंग करेंगे 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, तो 3/2। पार्ट नंबर 8 को देख लेते हैं।
पार्ट नंबर 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 रिक्वायर्ड है और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे मूव करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 33/4, वो राइट साइड पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल्स टू -33/4। लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन था, राइट साइड पे गया तो नेगेटिव साइन। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, जो भी हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट जो भी x का होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 17। x के कोफिशिएंट को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 ज़र 17/2, तो 17/2 का होल स्क्वायर हमारे पास दोनों साइड्स पे ऐड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -33/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 17 का स्क्वायर 17 ज़र, हमने क्या चेक करना है 17 ज़र, 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7, 8 9 10 11, 1 7 ज़र 7, 1 1 ज़र 1, 9 8 एंड 2, हमारे पास क्या आंसर आ गया 289। 17 का स्क्वायर आप लोग कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, 289, हमारे पास 289 आ गया। लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम लेते हुए 1 टाइम लिखा जाएगा, -33 प्लस 289 प्लस माइनस 289 में से 33 को हमने माइनस करना है, 289 में से हमने 33 को माइनस करना है, 9 में से 3 माइनस हो गए 6, 8 में से 3 माइनस होंगे 5 एंड 2 एज इट इज नीचे आएगा। रिजल्ट क्या आ गया 256। क्या रिजल्ट आ गया है 256 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग कर लेते हैं पहले, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, हमारे पास क्या आंसर आ गया है 64। क्या आंसर आ गया 64। हमारे पास x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 17/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट खत्म हुआ, यहाँ पे कौन सा साइन आ गया प्लस माइनस, √64 किसके इक्वल होता है 8 के, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू प्लस 17/2 यहाँ पे आएगा तो -17/2 में शिफ्ट हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 8। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने एक दफ़ा -17/2 प्लस 8 के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा -17/2 -8 के साथ, क्योंकि प्लस माइनस 8 है, एक दफ़ा पॉजिटिव 8 है और एक दफ़ा हमारे पास नेगेटिव 8 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, x प्लस 17/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, x प्लस 17/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, x इज इक्वल्स टू -17/2 प्लस माइनस 8, पॉजिटिव 17/2 यहाँ पे आके नेगेटिव -17/2 बन गया, -17/2 प्लस 8, -17/2 -8। डिनोमिनेटर अगर हमारे पास नहीं है तो वो क्या है 1। एलसीएम ले लेंगे, 2 1 ज़र 2, -17 प्लस 8 2 ज़र 16, एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, -17 -16, प्लस माइनस माइनस 17 में से 16 माइनस किया, -1/2, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, 17 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया -1/2 एंड -33/2। सोल्यूशन सेट -1/2 एंड -33/2। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 8। अब हम लोग पार्ट नंबर 9 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 9 में पहले हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 इज इक्वल्स टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1
-8/3x+1, जब यहाँ पे आएगा तो +8/3x+1। ये स्टेप मैंने इसलिए किया था कि क्वेश्चन इजी हो जाए। हमें राइट साइड पे एलसीएम लेना होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमें 1 टाइम लिखना होगा, 3x+1, और हमारे पास न्यूमरेटर 3x² + 5 + 8 एज इट इज आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल का साइन आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 4 3 12x, 4 1 4। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो वही रिजल्ट वापस आ जाता है। 3x², 8 में 5 ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में कि अगर हम लोग पूरी की पूरी साइड को शिफ्ट कर देते हैं, शफलिंग कर देते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। यानी कि मैं पहले 3x² + 13 = 12x + 4 लिख रही हूँ। 3x² + 12x यहाँ पे आएगा तो -12x + 13 + 4 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो -4 = 0। 3x² - 12x, दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 = 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 3x² - 12x + 9 = 0। हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें 3 12 और 9 तीनों के तीनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 इनका कॉमन फैक्टर है, हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास x² - 3 4 12 होता है, यहाँ पे 4x, एंड 3 3 9 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, = 0। कॉमन लिया हुआ 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा, 0 के साथ डिवीजन में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो रिजल्ट 0 आ जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x² - 4x + 3। हमने अब क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है x², हमारा क्वेश्चन क्या है, x² - 4x + 3 = 0। कोफिशिएंट 1 है x² का, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। x² - 4x = -3, x का कोफिशिएंट 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, 2 1 2 2 2 4, रिजल्ट 2 आ गया। रिजल्ट का स्क्वायर इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जब ऐड करेंगे तो x² - 4x + 2 स्क्वायर -3 + 2 स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर बनता है। माइनस का साइन है तो माइनस का फॉर्मूला, प्लस का साइन होगा तो प्लस का फॉर्मूला, = -3 2 2 4, x - 2 होल स्क्वायर = प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1, दोनों पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम लोगों ने लिख दिया। x - 2 = ±1, x - 2 = ±1। एक दफ़ा हम लोग इसको जब लिखेंगे तो -2 यहाँ पे आके +2 में चेंज हो जाएगा। x = 2 + 1, और एक दफ़ा x = 2 - 1, प्लस माइनस 1 था, एक दफ़ा +1 और एक दफ़ा -1। x = 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए, 3 और 1। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 3 और 1, सोल्यूशन सेट 3 और 1। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है जी, 7 × x + 2 होल स्क्वायर + 3a² = 5a 7x + 23। पहले हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 7 एज इट इज आएगा, a + b होल स्क्वायर। जब भी आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, होल स्क्वायर हो, तो हमेशा हम लोग फार्मूला ओपन करते हैं। a + b होल स्क्वायर ऑलरेडी फेमिलियर है इस फार्मूला से। हमारे पास क्या फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। 7 एज इट इज आएगा, यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा, a² + 2ab, 2 2 4ax + b²। तो b की वैल्यू 2a है, 4a²। आप सबको पता है कि पहली वाली वैल्यू a और सेकंड वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, b की होगी। तो a x और b 2a के अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला यूज कर लिया। + 3a² एज इट इज, ऑलरेडी काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट के बाहर नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 7 35ax + 5 23 3 5 15, 5 2 10 11, 115 a²। अगेन 7 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होगी। 7x² 7x², 7 4 28ax
प्लस 7 4 ज़र 28 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 ए एक्स प्लस 115 ए स्क्वायर। 7x स्क्वायर एज इट इज आएगा। आफ्टर दैट हमारे पास x वाली वैल्यू क्या है 28 ए एक्स, ए स्क्वायर लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म सॉल्व होती है, प्लस 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 28 में 3 ऐड करेंगे 29 30 31, हमारे पास कितने ए स्क्वायर आ गए 31 ए स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 35 ए एक्स माइनस 115 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये भी ए एक्स है ये भी ए एक्स है, इसलिए इन दोनों को मैं सॉल्व कर रही हूँ। प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 28 ए एक्स में से 35 ए एक्स माइनस करेंगे तो 29 30 31 32 33 34 35 7, कितने ए एक्स आ जाएंगे 7 ए एक्स। प्लस माइनस माइनस 115 में से आपने 31 ए स्क्वायर्स माइनस करने हैं, 115 में से 31 ए स्क्वायर्स माइनस करने हैं। 5 में से 1 माइनस किया 4, 11 में से 3 माइनस किया 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके पास कितने आ गए 8, कितने आ गए 8, तो हमारे पास कितने ए स्क्वायर बन गए 84 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास अगर हम लोग देखें तो 7 कॉमन फैक्टर है, 7 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 7 के टेबल में 12 टाइम्स 84 आता है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन किस साइड पे आएगा 0 से डिवाइड होगा, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो आंसर 0 ही आता है। सो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो हमारे पास 1 ही है। आफ्टर दैट कांस्टेंट वैल्यू हमने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 12 ए स्क्वायर, इस साइड पे माइनस है उस साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 12 ए स्क्वायर। एक्स का कोई भी कोफिशिएंट हो, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ए 1 ज़र a/2, आपके पास क्या आंसर आ गया a/2। a/2 का स्क्वायर हमने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 ए स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 ए स्क्वायर, ए ज़र ए स्क्वायर 2 2 ज़र 4। लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4 4 2 ज़र 8 4 1 ज़र 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, 48 स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितने ए स्क्वायर आ जाएंगे 49 ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस a/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस a/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट खत्म हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन 49 किसका, अगर आप लोग √49 चेक करें तो 7 और a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा a/2। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस a/2 इस साइड पे मूव करेंगे तो प्लस a/2 प्लस माइनस 7 a/2। पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है जी 2a, 1 टाइम आ जाएगा a प्लस माइनस 7a। x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x इज इक्वल्स टू a प्लस 7a/2 और एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू a माइनस 7a/2। x इज इक्वल्स टू 8a/2, x इज इक्वल्स टू माइनस 6a/2। 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, x का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी x इज इक्वल्स टू 4a, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 माइनस a, और सेकंड आंसर क्या आ गया है -3a। -3 एंड 4a, x के दो आंसर हैं तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 4a एंड -3a, जो हमारे पास x का आंसर है। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीशन के साथ ही हम लोगों की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।